जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन श्रीमद् भगवद गीता के क्लास में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पंचम अध्याय श्लोक संख्या 11 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उपस्थित वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। तो हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं। कायेन मनसा बुद्धा केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं तक्तामशुद्धये।
कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तामात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहार यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपसु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वो जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वो स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, और यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था श्रील प्रभुपाद हम सबको यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में मनुष्य जीवन में अगर पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है? अपने जीवन की मन, वाणी, शरीर सब कुछ कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। सबसे बड़ी सेवा है अपने मन को कृष्ण सेवा में लगाना, क्योंकि कोई हो सकता है शारीरिक रूप से कायना मीन्स शारीरिक रूप से कृष्ण सेवा में लगे हैं, परंतु उनका मन उसमें नहीं है। तो इस संबंध में एक कथा आते हैं, हम लोग कई बार इसका जिक्र भी किए हैं, ये श्रवण किए हैं। श्रील प्रभुपाद राजविद्या पुस्तक में उसका उल्लेख करते हैं कि मन की जो गति है वो कितना हमारे जीवन में आवश्यक है। एक ब्राह्मण था और एक मोची था, सबको ये घटना पता है। तो नारद मुनि एक दिन क्या किए, जस्ट परिभ्रमण कर रहे थे पृथ्वी का। तो रास्ते में देखा कि एक मोची जूता सिलाई कर रहे हैं। तो नारद मुनि को पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद ने कहा कि मेरा तो एकमात्र गंतव्य है भगवान विष्णु के साथ, भगवान नारायण के साथ, भगवान कृष्ण के साथ साक्षात करना और उनकी वाणी को जगतवासियों के सामने प्रचार प्रसार करना। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी कुछ देर बाद मैं वैकुंठ जाऊँगा, फिर वैकुंठ में कुछ दिन रहूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, यही मेरा कार्य है। हरे कृष्ण। तो मुची ने कहा अच्छा ठीक है, आप थोड़ा भगवान से जाके प्रश्न पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। कहने का मतलब है कि मैं कब तक और कितना जीवन मुझे इस भौतिक संसार में, इस धराधाम में, इस पृथ्वी लोक में मुझे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्युवरण करना पड़ेगा, फिर जन्म लेना है। वो दरवाजे को थोड़ा लगा दीजिए तो आवाज़ नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है,
आपकी बात को मैं भगवान हरि के सामने प्रस्तुत करूंगा, फिर उसका क्या रिप्लाई आएगा, क्या आंसर आएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो नारद मुनि कुछ देर आगे चला तो वहाँ पे देखा एक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, चेयर ले लीजिए, एक वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है। वो दिन रात यज्ञ करता है। तो यज्ञ कर रहा है तो नारद मुनि ने सोचा, अरे ये तो सब समय कृष्ण भावनामृत में है, ऑल टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ये तो बहुत ही महान वैष्णव होंगे। तो नारायण, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण जी बोले कि मैं यज्ञ में लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में चिंता है। क्या चिंता है? कि आप थोड़ा भगवान को जाके पूछना, भगवान नारायण से तो आप मिलने जा रहे हैं, कि मेरा जन्म और मरण का ये जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु वरण करना, फिर जन्म लेना, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तो ये जो चक्र है, इस संसार चक्र में मतलब कब समाप्त होगा, थोड़ा भगवान से पूछना। क्योंकि जन्म मृत्यु या जो मुक्तिदाता है वो तो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, अर्थात मुकुंद है, तो मुकुंद को जाके पूछना। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ वैकुंठ और वहाँ पे जाके भगवान से आपके विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवान विष्णु के पास अर्थात भगवान नारायण के पास जब पहुँचे नारद मुनि, तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आप, धरती का समाचार कैसा है, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, थोड़ा बताइए। तो बोले कि प्रभु जी मैं सब कुछ बताऊंगा, एक प्रश्न मेरे मन में है। रास्ते में आते समय, वैकुंठ आते समय, दो भक्त मिला जिन्होंने आपके बारे में कुछ मतलब अपना प्रश्न आपके लिए भेजे हैं कि उनका जन्म या मरण या जन्म मृत्यु के समापन कब होगा। तो बोलिए कौन कौन मिले थे। सबसे पहले मिला था एक मोची, जो जूता सिलाई करते हैं दिन भर दूसरों का, मतलब जूता चप्पल जो भी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म मृत्यु का संसार कब खत्म होगा। और दूसरा ब्राह्मण जो दिन रात यज्ञ करते हैं, उनका जन्म मृत्यु का चक्र कब समाप्त होगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि वो जो मोची है उनका तो इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा, ये जस्ट देह छोड़ने की बात है, ये शरीर समापन की बात है। जैसे शरीर को त्यागेंगे वो सीधा मेरे धाम में आ जाएंगे। परंतु ये जो ब्राह्मण है, पता नहीं उनका कितना जीवन लगेगा, कितना जीवन लगेगा आने में भगवत धाम या मेरे धाम में या वैकुंठ में, इसका मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। तो नारद मुनि पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। अरे वो तो शूद्र का काम कर रहे हैं, किसी का जूता सिलाई कर रहे हैं मुझे, फिर भी भगवत धाम आएगा। और ये ब्राह्मण दिन रात यज्ञ मीन्स विष्णु, विष्णु भगवान का एक नाम है यज्ञ, और यज्ञ में जो कुछ आहुति दिया जाता है सीधा भगवान के मुख माना जाता है। भगवान का मुख, यज्ञ में कुछ आहुति डाला जाता है, दैट मीन्स भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो दिन रात वो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु का संग कर रहे, फिर भी वो भगवत धाम नहीं आएगा। और वो तो दूसरे का जूता सिलाई कर रहे, वो भगवत धाम आएगा। तो प्रभु आप मुझे समझाइए मैटर क्या है, मतलब विषय वस्तु क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान नारायण ने उनको कहा, तुम जाके यही चीज बोलना उन लोगों को, जब वो पूछेंगे कि मेरे प्रभु क्या कर रहे थे, अर्थात भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे, तो आप एक चीज जवाब देना। क्या? कि जब आपको पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो बोलना कि सुई के छेद से बड़े बड़े हाथी को पार कर रहे थे। तुम ये जाके बोल देना। तो ठीक है। तो उन्होंने नारद मुनि का जो वैकुंठ में जो कुछ काम था वो पूरा डन करके वो धरती लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में आए। तो सबसे पहले रास्ते में ब्राह्मण मिला जो यज्ञ कर रहे थे। तो ब्राह्मण मिला तो
ब्राह्मण ने कहा, अहो नारद मुनि आ जाइए, मैं तो आप ही की राह देख रहा था, बताइए बताइए भगवान नारायण ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजे हैं। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ संदेशा तो भेजे हैं, अच्छा ठीक है, उससे पहले बताइए कि भगवान क्या कर रहे थे, आप जब उनके पास पहुंचे तो भगवान नारायण क्या कर रहे थे बताइए। भगवान वो तो सुई के छेद से बड़े बड़े हाथी को पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण ने कि क्या नारद मुनि जी, आप भी मजाक में आ जाते, क्या बेहूदगी बात कर रहे हैं आप, ये होता है क्या, इट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है, एक छेद से हाथी कैसे पार होगा। तो नारद मुनि ने उनके तीन चार शब्द से ही पूरा समझ में आ गया इनका फिलोसॉफी कितना दूर का है। मतलब इनके हृदय में भगवान है कि नहीं वो पता चल गया। यज्ञ सिर्फ नाम का बहाना यज्ञ कर रहे, मतलब हृदय में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम विश्वास भरोसा कुछ नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये भरोसा उनका नहीं है। तो नारद मुनि आगे चले गए, समझ गए ठीक है ठीक है, भगवान ने जो आंसर दिया, और वो बात ही नहीं किया। नारद मुनि समझ गए इनका मतलब दर्शन जो है, इनके अंदर की जो भाव है भगवान के प्रति कितना दूर है समझ गया। कुछ देर आगे आया, देखा कि मुची वहीं पर जूता सिलाई कर रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। अहो नारद मुनि जी, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। तो उनको स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन, मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब आप बाद में देंगे कि मेरा उद्धार कब होगा, आप मुझे पहले ये बताइए मेरे प्रभु क्या कर रहे थे, वैकुंठ में मेरे भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान नारायण सुई के छेद से बड़े बड़े हाथी को पार कर रहे थे। बोले अच्छा वाह, मेरे प्रभु अद्भुत वंडरफुल, कितने विचित्र है भगवान, क्या क्या करते रहते हैं। तो नारद मुनि ने तुरंत क्वेश्चन किया, आपको इसमें आश्चर्य नहीं लगा, आप ये बिलीव करते हैं, आप ये भरोसा करते हैं कि भगवान ये कर सकते। बोलो ऑफ कोर्स, निसंदेह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे में बैठा हूं, ये जितने सारे फल दिख रहे, इस फल के अंदर कितने सारे बीज है, और एक बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, और उस बरगद के पेड़ में भी लाखों करोड़ों अनंत फल है, और उस फल में भी लाखों अनंत बीज है एक एक फल के अंदर, और उस बीज के अंदर भी बड़ा बड़ा बट का वृक्ष है। तो इतनी अद्भुत रचना भगवान ने कर चुके पहले से ही। तो सुई के छेद में हाथी निकलना ये तो कुछ भी नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा वाह, भगवान ने इसलिए कहा था कि ये जो मुची है उनका जस्ट ये जीवन या ये शरीर को त्यागने की बात है, वो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो जो ब्राह्मण पता नहीं कितना जीवन लगेगा। तो मेरे बोलने का भाव जो है, आज का जो श्लोक है हमारा, कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियेरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं तक्तात्म शुद्धये, आत्म शुद्धये। कहने का मतलब कायेन मनसा बुद्धा, मतलब काय मतलब शरीर, मन मतलब हमारा मन, और बुद्धि मतलब बुद्धि। तो शरीर भी भगवान की सेवा में लगा है, जैसे ब्राह्मण का शरीर भगवान की सेवा में लगा था, यज्ञ कर रहे दिन रात, लेकिन मन कृष्ण सेवा में नहीं है। मन में बिलीव नहीं है, मन में विश्वास नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता है। इसके कारण उनका भगवत धाम जाना असंभव है। तो इसीलिए उपदेशामृत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, भगवत गीता अध्ययन करते हैं, इतने सारे साधुमुख हरि कथा विभिन्न भक्तों के मुख से हरि की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा मनोवृत्ति एटीट्यूड अगर नहीं बदले तो हम लोग भक्ति जीवन में आगे प्रगति नहीं कर सकते।
भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है परमो निर्मत शरणाम सताम। भगवत राज्य में या भक्ति संसार में अगर प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम त्याग करना है ईर्षा। ईर्षा को त्याग करना होगा। क्योंकि ऊपर से कोई बोले हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण माता जी थैंक यू सो मच, ये तो डीलिंग में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर में अगर ईर्षा है तो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। भक्ति में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को सरल हृदय का होना है। निर्मत शरणाम सताम, सताम मतलब साधु पुरुष, और निर्मत सर में मतलब मात्सरता रहित। 6 प्रकार के दोष है हमारे जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी क्या बोले हैं? पहला श्लोक, बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम। तो ये जो 6 प्रकार के बेग है ना, उनमें से 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है? बाचो मतलब वर्ड्स, अटरिंग, उच्चारण। हम लोग जो बोलते हैं पहले इसको कंट्रोल करना है। और वो जो 6 प्रकार के जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उसका लास्ट। अगर उनका जो लास्ट है, लास्ट को अगर आप काम को जय कर लिया, किसी नारी को देख के आपके मन में कोई उथल पुथल नहीं होता, ठीक है 1%। आप क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, लोभ भी नहीं है आपके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह मतलब आपके अंदर संपूर्ण वैदिक ज्ञान आ गया है, मोह नहीं इस संसार के प्रति। मद मतलब कोई घमंड नहीं, अहंकार नहीं, आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, अच्छा पोजीशन है, लेकिन आपके पास कोई मद नहीं, आप सिंपल है। लेकिन 6 नंबर कौन सा? मत्सरता, ईर्षा। अगर वो रह गया, अरे वो डिवोटी कितना फेमस है, मैं तो वही घचूरा में रह गया। अगर ऐसा भाव रहा, ईर्षा भाव अगर रहा, तो भक्ति जीवन में पतन का कारण हो सकता है। तो इधर का लास्ट, अगर कोई मत्सरता को जय किया अर्थात ईर्षा रहित बना, और इधर बाचो बेगम, ये 6 बेग की बात नहीं की। अगर पहला वाला बेग स्टॉप किया तो सब धीरे धीरे होगा। बाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। जिह्वा का बेग मतलब पिज्जा पास्ता नहीं खाना है, राइस दाल सब्जी खाना है, ठीक है वो हो गया। मन बेगम, मन बहुत चंचल होता था, चलो किसी एक जगह स्थिर कर दिया, चलिए किसी का प्रवचन सुनने लगे, चलो मन का भी वेग शांत हुआ। लेकिन बाचो बेगम, ये वर्ड्स, ये जो हमारी बोलने की जो प्रवृत्ति है, इसको कंट्रोल करना। इधर का ये पहला नंबर और उधर का 6वां नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों को अगर कोई जीत लिया तो वो शुद्ध भक्त बन सकता है। ये शुद्ध भक्त बनने की कला है। ये प्रवचन में श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज से श्रवण किया था। ये 6 नंबर और 1 नंबर वाला, ये कला है, शुद्ध भक्त बनने की कला। तो ये जो हमारा ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। इनमें से 3 भाग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक कर्मयोग का वर्णन है, और 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन है, और 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक ज्ञान योग का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 3 विभाग क्यों किया? क्योंकि सभी उतने भाग्यवान होते नहीं कि सीधा भक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि शुद्ध भक्ति को या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भजन करने के लिए उनको बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, मतलब अनेक अनेक जन्म लेने के बाद, भक्ति करने के बाद ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये तो उतना जल्दी होगा नहीं, उतना जल्दी तो कोई कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्ति संसार में नहीं आ सकता। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात उनको कृष्ण भजन प्राप्त होता है।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कोई कोई रुचि लेता है कि मुझे संसार का भोग करना है, तो संसार का भोग करना है, लेकिन धर्म नीति से मुझे भोग करना है। ऐसा नहीं कि उठपटांग चोरी करके किसी का पैसा लूट लिया या किसी को रास्ते में मार दिए, ऐसा नहीं। नीति से मतलब शास्त्रों में विधान दिया गया है। अगर आपको धनी बनना है तो कुबेर की आराधना करो, लक्ष्मी की पूजा करो। अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो देवी उमा की पूजा करो, दुर्गा पार्वती की पूजा करो। अगर आपको सौंदर्य चाहिए तो आदित्य, वरुण, या कुछ कुछ देवी देवताओं का उल्लेख वैदिक शास्त्रों में है। तो ये कर्मयोग सेक्शन में आता है, ये कर्मयोग सेक्शन में आता है। ये होता प्रवृत्ति मार्ग, एक होता प्रवृत्ति मार्ग और एक होता निवृत्ति मार्ग। तो चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, अल्टीमेटली जब तक वो कृष्ण भजन नहीं करता तब तक किसी भी मार्ग का कोई मूल्य नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार में रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, पति पत्नी बच्चे, स्कूल जाना, ट्यूशन फी, घर संसार झमेला, ये करके भी भक्ति करना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और एक है निवृत्ति मार्ग। अरे भाई ये सब झंझट नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, 800 रुपया सैलरी मिलेगा, बस सुंदर भजन करेंगे, ये होता है निवृत्ति मार्ग। वो सीधा ब्रह्मचारी से संन्यास लेगा, ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास के मार्ग में जाएंगे। और प्रवृत्ति मार्ग में पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास का अप्लाई कर सकते हैं। ये होता प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग में ब्रह्मचारी रहे, एक समय में अथॉरिटी या गुरुदेव उनको संन्यास दे देंगे, निवृत्ति मार्ग। तो संन्यास के विषय में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताए कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनुत्म जोगता योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधि गच्छति। कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तविक संन्यास क्या है? वास्तविक संन्यास है सब कुछ कृष्ण को समर्पण कर देना। हमारे जीवन का प्रत्येक केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। जीवन का प्रत्येक, चाहे इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोले ना, जत करोसी जत सनासी जज्जु होसी ददासी जत जत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुसम अदर्पणम। सब कुछ मेरे अर्पण करते हुए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो। भगवान ये क्यों बोला? फेमस होने के लिए नहीं भगवान तो ऑलरेडी फेमस है, ताकि तुम्हें कर्मफल भोगना न पड़े। क्योंकि संसार में सबका एक रिएक्शन होता है। कुछ भी करे, दान करे, आप दान करेंगे और पाप भी किया तो अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नियम है। क्योंकि दान किया, दान का पुण्य फल क्या है? दान किया तो पुण्य हुआ। तो किसी एक धनी परिवार में कुत्ता को शैम्पू से नहलाया जाएगा, उसको गाड़ी में बैठा के इस शहर से उस शहर मतलब कुत्ता भी जाता है साथ में। चलो टूर में जाएंगे तो कुत्ता को भी ले चलो गाड़ी में बैठा के, तो कुत्ता पिछले जीवन में अच्छा धन डोनेशन दिया था और साथ साथ में इंटरनली बहुत पाप किया था। तो पाप का परिणाम कुत्ते का शरीर और पुण्य का परिणाम सुख भोग। तो ये एक्शन का, कुछ भी काम करेंगे संसार में उसका रिएक्शन आएगा, कुछ भी करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? तत्कुरुष मदर्पणम। जो कुछ करते हो, खाते हो, पहले मुझे भोग लगा उसके बाद खाओ। कुछ काम करते हो, पहले मुझे अर्पण करते हुए करो। भगवान को बोलो कि हे प्रभु ये मेरा काम नहीं है, ये आपका है, मैं आपका सेवक हूं। तो इस भाव से अगर कोई काम करता तो उसे सन्यासी माना जाता है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया और नंगा बाबा की तरह घूमने लग गया, नहीं। सन्यासी का मतलब, वास्तविक सन्यासी का अर्थ श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण की सेवा में लगाना। क्योंकि सन्यास का तो एक दूसरा पर्यायवाची रूप है वैराग्य। वैराग्य तो वैराग्य, वास्तविक वैराग्य का अर्थ क्या होता है? कृष्ण सेवा में सब कुछ लगाना, जो कुछ हमें मिला है।
ये श्रील प्रभुपाद बार बार एग्जाम्पल देते हैं, जो माइक्रोफोन हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोफोन से क्या होता है, आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा भी भौतिक है, माइक्रोफोन भी भौतिक है, इलेक्ट्रॉनिक। और जो मायापुर टीवी से जो क्लास जा रहा है ये भी भौतिक है, लेकिन इसका उपयोग कृष्ण सेवा में हो रहा है। तो अगर हम लोग इस संसार की किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, अगर उसे कृष्ण संबंधित बनाते हैं, कृष्ण संबंधित अगर करते हुए अपने जीवन को ढालते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक है। क्योंकि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जेन के न प्रकार न किसी भी अवस्था में कृष्ण को भूलूं ना। किसी भी अवस्था में हमें कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अर्थ ही होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अंतरी मतलब उसका मीनिंग ही होता है, हर स्थिति में हर समय हम भगवान श्री कृष्ण को याद करें, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें। तो स्मरण कैसे होगा, श्रील प्रभुपाद ने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। सर्वप्रथम हम लोग जब प्रातःकाल में उठते हैं, मंगल आरती में भगवान श्री श्री राधा माधव, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं सर्वप्रथम। फिर जैसे ही भगवान का दर्शन हो गया तो हमारे चित्त पटल में भगवान का सुंदर रूप, अभी आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, मतलब वही राधा रास बिहारी, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर का दर्शन होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो वही दर्शन होता रहेगा। अभी 2 घंटा काट दिए जप में, 16 माला कंप्लीट हो गया, हरि नाम भी किया, भगवान का दर्शन भी हुआ। फिर दर्शनार्थे फिर श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा अर्थात भगवान के विभिन्न लीला कथाओं को, भगवान के जितने सारे महान महान भक्त हैं उनके साथ, भगवान के साथ जो डीलिंग्स, जो आदान प्रदान हुए हैं, वो कथा को अपने कर्णरंध में श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद देखिए कितना वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ये प्रैक्टिकली हमें भक्ति का प्रणाली प्रदान किए हैं। तो भागवत कथा 1 घंटा हम लोग श्रवण किए, मतलब पूरा रिचार्ज हो गया कृष्ण संबंधित। पहले खुद भगवान को दर्शन किए 4:30 बजे, उसके बाद भगवान का नाम जप किए, उसके बाद श्रीमद् भागवत क्लास में बैठ के श्रवण किए उसी भगवान का, जो भगवान को आप विग्रह रूप में देखा, वो भगवान सिर्फ यहीं पर रायपुर में या मायापुर में नहीं है, पूरे दुनिया में, पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। उसकी कथा हम लोग श्रीमद् भागवत की क्लास में श्रवण करते हैं। तो जब श्रवण करते हैं तो श्रवण करते करते पूरी चेतना हमारा एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है। फिर मिलता है सुस्वादिष्ट प्रसादम, दाल, सब्जी, रोटी, मिष्टी, पायस, हलवा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, वो सब कृष्ण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रसादम के रूप में आए हैं। भगवान प्रसादम के रूप में आए हैं, विग्रह के रूप में आए हैं, हरि नाम के रूप में आए हैं। ये सब भगवान का रूप है, इसे भगवान से अभिन्न मानना है। ये प्रसादम ऐसा नहीं है चावल है, ये मूंग दाल है, ये बैगन का सब्जी है, नहीं, कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं वो कृष्णमय बन जाता है। वो कृष्ण प्रसाद में साक्षात कृष्ण है। क्योंकि भगवान क्या बोले, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है। तो सब कुछ मुझसे आया मतलब कृष्ण से आया है। तो कृष्ण से अगर कुछ आएगा तो कृष्ण है ना। अगर कोई इस्कॉन मायापुर का डिवोटी किसी दूसरे जगह प्रचार में जाए तो इस्कॉन मायापुर का ही विहाप है ना, उन्हीं का तो सोर्स तो इस्कॉन मायापुर है। तो उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ प्रभव, जो कुछ उद्भव हुआ है, सबका सोर्स कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो हम सर्वस्व प्रभव, तो चाहे बैगन का सब्जी हो, फूल गोभी का सब्जी हो, मूंग दाल हो, दाल हो, भात हो, रोटी हो, सब्जी हो, मिष्टी हो, कुछ भी हो, वो जब भगवान को समर्पण किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, वो कृष्णमय बन जाता है। और वो कृष्ण प्रसाद जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो आहार शुद्ध, सत्य शुद्ध। फिर स्मृति रब्दा एक सुंदर सा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें पूरा विश्लेषण किया कि जब हम लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अंत में कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाता है, उसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। आपको याद है श्लोक? नहीं ना? हाँ, तो आहार शुद्ध, सत्य शुद्ध, श्रुति स्मृति लब्धा,
फिर ऐसे करके लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि कैसे हम लोग कृष्ण स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अन्न डालेंगे, जैसे खाएंगे अन्न, वैसे बनेगा मन, अन्न और मन। तो जब हम लोग कृष्णमय अन्न खाएंगे तब हमारा मन भी कृष्णमय बन जाता है। तो फिर जैसे 10 बज गया, 9 बजे के बाद प्रसाद हुआ, ब्रेकफास्ट, 10 बज गया, अभी सेवा करना है। कोई ऑफिशियल ड्यूटी में, कोई बिजनेस करता है, कोई अगर गृहस्थ हो तो कोई जॉब में जाता है, या कोई मंदिर का ब्रह्मचारी, या मंदिर के जो पुजारी हो, या मंदिर के कोई भी सेवक, वो क्या सोचेंगे सब समय? कृष्ण कथा। पूरा ये जो किया, मंगल आरती, दर्शन आरती, नाम जप माला, श्रीमद् भागवतम कथा, ये सब सरबन करके और श्री भगवान का प्रसाद खा के पूरा शरीर भौतिक नहीं रहा, पूरा कृष्णमय बन गया, पूरा कृष्णमय बन गया शरीर। अभी वो जो भी करेगा, किसी को अगर प्रचार करने जाएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति इनको कृष्णमय देखेगा। अरे भाई क्या प्रभाव है, जैसे ही बोलेंगे उनको कुछ, आप क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे कृष्ण भजन करो और जीवन को सार्थक करो। अगर बोल दिया, हाँ, वो सोचने में लग जाए, अरे भाई क्या बात बोले। श्रील प्रभुपाद जब किसी को बोलते थे, आप तो सबसे बड़ा धूर्त है, आप महामूर्ख हो, यू आर नंबर 1 रास्कल, फिर भी मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मीठा है, और कृष्ण पूरा श्रील प्रभुपाद जो कुछ किए पूरा तो कृष्णमय बन गया ना शरीर। और जब वो किसी को कुछ बोलेगा तो फिर मीठा लगेगा, क्योंकि कृष्ण अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर है, एवरीथिंग इज मधुर। तो जब उनका भक्त भी जब कृष्ण को धारण करते हैं हृदय में, बोलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो पूरा कृष्णमय हो जाता है। तो अरे यार ये कितना सुंदर है, ये भक्त लोग, इस्कॉन के डिवोटी इतने प्रसन्न रहते हैं, इनकी बातों में कितना दम है, कितनी शक्ति है। सच में मुझे भी इस्कॉन ज्वाइन करना है। अच्छा प्रभु जी बताइए, तो मैं भी जाऊंगा इस्कॉन में, क्या क्या करना है? तब आप उनको प्रीच करेंगे। आप संडे प्रोग्राम में आइए, खिचड़ी खाइए, दाल भात खाइए, रोटी सब्जी खाइए, प्रवचन सुनिए, कीर्तन कीजिए। एक बार आ गया ना, बस वो आना चालू कर देंगे जब तक जीवन रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भक्ति जीवन में आया और चले गए, फिर वो भक्ति में आया नहीं। जो एक बार भक्ति में आ जाता है, हो सकता है किसी आपातकालीन स्थिति में कुछ पुण्य कर्म के कारण तो भक्ति नष्ट नहीं होता, हो सकता कुछ वैष्णव अपराध किए जिसके कारण वो भक्ति जीवन से दूर गया, लेकिन वो आएगा, लेकिन वो आ जाएगा। तो भक्ति जीवन इतना सुंदर है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हाँ, पूरा श्लोक क्या है प्रभु जी? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति क्या है? राजविद्या, समस्त विद्याओं का राजा है। ये भक्ति क्या है? कृष्ण भजन क्या है? राज मतलब राजा। एक होता प्रजा, जो 1000 मिलियन लाखों करोड़ों में प्रजा होता है, और राजा 2 होता है ना? नहीं, राजा 1 होता है। तो समस्त विद्या तो बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा विद्या श्रेष्ठ है? राजविद्या। ये भक्ति क्या है? भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय में बता रहे हैं, राजविद्या राजगुह्यम, और ये समस्त गुह्यतम अर्थात कॉन्फिडेंशियल सबसे राज है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, और सबसे पवित्र है। उत्तमम, उत्तम उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। ये संसार जो है ये तम है, और उद मतलब ऊपर, उत्तम अर्थात वैकुंठ लोक। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और सुसुखम, ये भक्ति कैसे किया जाता है? सुसुखम कर्तुम, सुख पूर्वक किया जाता है, अव्ययम, और ये कभी नष्ट नहीं होता। सुसुखम ही होता है ना। जो इस्कॉन में ज्वाइन किए, कोई क्या बहुत कष्ट पा रहे,
अरे कठोर तपस्या, निर्जला व्रत, 365 दिन निर्जला व्रत, ऐसे होता है नहीं। निर्जला व्रत तो एक दिन होता है, वो भी कोई करना चाहे तो, ऐसा नहीं कि कोई आपको करना जरूरी है। अगर आप करना चाहे तो ये अच्छा है, क्योंकि ये जो इतने सारे हम लोग एकादशी करते हैं तो उनमें से कभी कभी किसी दिन चूक जाता है, कभी पारण नहीं कर पाए। परंतु जब निर्जला एकादशी करेंगे तो 365 दिन में, ये जो एक महीने में जो 2 बार हम लोग एकादशी करते हैं, अगर उनमें से कुछ त्रुटि हो जाए तो निर्जला एकादशी करने से सब माफ हो जाता है, सब क्षमा। इसीलिए निर्जला एकादशी करना चाहिए। तो राजविद्या राजगुजम पवित्रम यदि उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब मंगल आरती उठे, हाँ थोड़ा सा कष्ट होता है, 3:30 बजे उठना, 3 बजे उठना, ये पहला कष्ट है। अगर इसको अगर उठ गया, मंगल आरती अगर उठ गया तो बाकी तो सब मंगल ही मंगल है। सुसुखम कर्तुम, खाना पीना रहना, ड्रेस करना, भगवान को नहलाना खिलाना पिलाना, कितना सुखपूर्वक है। भक्ति में तो कोई कष्ट है ही नहीं। आप कोई एक उदाहरण दीजिए कि जो भक्ति में आया है वो बहुत ही दुख कष्ट पा रहे, नहीं, एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, हाँ आया है प्रभु जी, आपको पता नहीं, हरिदास ठाकुर का, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, प्रभुपाद का, वो लोग कितना कष्ट पाए हैं। 26 साल की उम्र से प्रभुपाद ने चेष्टा किया, फिर 70 वर्ष की उम्र में जाके इस्कॉन को एस्टैब्लिश कर पाए। और हरिदास ठाकुर भगवान का इतना सुंदर भक्त, ब्रह्मा जो पूरे विश्व को बनाया है, उनको भी 22 बाजार में मार खाना पड़ा मुसलमानों के हाथों में। तो भक्ति करके क्या फायदा है। प्रहलाद महाराज, उनका पिता ही उनको मारे, दूसरे लोग तो क्या मारेंगे, उनका पिता ही कितना मारपीट करे। हाँ, उनको पहाड़ से गिराना, सांप के गर्त में देना, विष जहर दे देना, कितना कुछ किया, कष्ट मिला। सुदामा भक्ति किया था, वो कितना गरीब, तो भक्ति करके लाभ क्या है, कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण भगवान ने इसीलिए प्रेजेंट किया ताकि हमें ये आश्वासन मिले कि भक्ति में ये जो भक्त हैं उनके दुख के सामने तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या दुख है, हमें 3 टाइम भोजन मिलता है ना, आराम से मिलता है ना प्रभु जी, प्रेम से आराम से 3 टाइम पेट भर के भोजन मिलता है। अगर हम लोग मेटेरियल विजन में जाएंगे तो भगत सिंह, वो लोग जो जेल में थे 55 दिन तक कुछ खाए नहीं, पानी तक नहीं पिलाया ब्रिटिश लोग, कितना कष्ट उठाए। वो तो कृष्ण के लिए नहीं किया, देश के लिए किया, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हमें तो और भी ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा। 55 दिन क्या, 60 दिन नहीं खाना है। लेकिन भगवान क्या ऐसा करते हैं? नहीं, भगवान हमें 3 टाइम भरपूर मात्रा में भोजन देते हैं। तो हमें क्या करना है, कृतज्ञता स्वरूप हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करके शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनने से लाभ क्या है कि खुद का भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्टूडेंट रहेगा तब तक वो दूसरे का कुछ कल्याण नहीं कर सकता। जब वो टीचर बनेगा तब दूसरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ डिवोटी बन गया, हाँ इस्कॉन में आ गए, मायापुर में आ गए, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हरि नाम की जप करते हैं, सारा दिन हम जप करते हैं, नहीं, वो तो स्टूडेंट लेवल में आ गए। स्टूडेंट नहीं, हमें टीचर बनना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हो या तारो ए देश। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है गुरु बनने का। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, कि सच्चा गुरु वो है जो शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी को आप शिष्य बनाएंगे, वो तो अपने आप को फील करे मैं आई एम ए डिसाइपल, आई एम ए डिसाइपल, मैं तो शिष्य हूँ, मैं तो शिष्य हूँ। लेकिन जब आप उनको गुरु बनाएंगे, मतलब वो दूसरों को शिष्य बना सकते हैं। तो सच्चा गुरु वो है जो दूसरों को शिक्षा दे, दूसरों को गुरु बनाए।
तो हमें अपने जीवन में सब समय प्रयास करना है कि जब हम लोग इस्कॉन ज्वाइन किए तब हमें एक चीज स्मरण रखना है, मैं इस्कॉन में एक स्टूडेंट भी हूं और इस्कॉन में मैं एक शिक्षक भी हूं। हमारा दोनों रोल है। अगर हम सोचेंगे मैं स्टूडेंट हूं तो जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे अंदर यही भाव रहेगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं और मेरे पास कुछ योग्यता नहीं किसी को कुछ बोलने का, किसी को प्रचार प्रसार करने का। इसीलिए हमें देश काल परिस्थिति अनुसार स्टूडेंट भी रहना है। स्टूडेंट रहने का मतलब सब समय हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना है, सुनना है और साथ साथ में सुनाना भी है। पठन पाठन, श्रवण कीर्तन। अगर सुखदेव गोस्वामी या हमारे जो आचार्य वर्ग हैं या श्रीमद् भागवतम में जितने सारे महान महाजन हैं, अगर वो बोलते श्रवण स्मरणम विष्णु, अगर कीर्तन नहीं बोलता, ऐसे में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये लाइन है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सखम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रिंसिपल है, 9 सिद्धांत है भक्ति की, समाधि की उच्चतम शिखर पे जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए। आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदनम के स्टेज में पार करने के लिए अगर हम श्रवण किया और डायरेक्ट आत्मनिवेदन में गया, वो तो संभव नहीं है। आपको तो स्टेप फॉलो करना होगा। श्रवणम के बाद कीर्तनम, अर्थात बोलना है। मैं जो सुना हमें दूसरों को बोलना होगा। यही भगवत गीता का सिद्धांत है। भगवत गीता का तो सिद्धांत यही है। भगवान श्री कृष्ण क्या ये बोल के छोड़ दिया? नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु इवं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम अव्ययम। उसके बाद क्या है? एवं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनोभव प्राहर अहम। मतलब मैंने ये भगवत भक्ति का योग सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? सूर्य के राजा सूर्यदेव। सूर्यदेव ने किसको दिया? विवस्वते योगम, विवस्वान मनोव प्राहु। विवस्वान ने मनु को दिया, अर्थात इस पृथ्वी लोक के राजा मनु को दिए। विवस्वान मनोवे प्राहु, मनु इच्छकी का ब्रवीत, मनु ने इच्छाकु को दिया। तो संस्कृत का शब्द देखिए, इवं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वान मनोवे प्राहु, प्राहु का मतलब होता बोला। हम लोग इंग्लिश में बोलते स्पीक, बोला। विवस्वान मनवे प्राहु मतलब विवस्वान ने मनु को कहा। विवस्वान मनवे प्राहु, मनु ऋक्षकी का ब्रवीत, अब्रवीत। ब्रवीत मतलब बोला। संस्कृत का शब्द देखिए, विवस्वान मनवे प्राहु, मनुष्य इच्छाकु ब्रवीत। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को बोला, विवस्वान ने मनु को बोला और मनु इच्छाकु को बोला। और इच्छाकु कौन है? भगवान रामचंद्र के पूर्वज। भगवान रामचंद्र जिस रघुकुल में आए उसके भी पूर्व इच्छाकु राजा हुए। परंतु सकाले नहता महता जोग नष्ट परंतप। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं परंतु सकाले ने, मतलब काल क्रम, ये काल बस समय के अनुसार वो परंपरा टूट गया। इसलिए हे अर्जुन, ये भगवत गीता में पुनः आपको बता रहा हूं। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो कृष्ण कथा है, ये सिर्फ हम में सीमित नहीं रखना है। हमें ज्ञान मिला, हम समय मिल रहा, चलिए हम प्रभुपाद का बुक पढ़ रहे, नहीं। हमें दूसरों को श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। उनको प्रेरणा देना है कि श्रील प्रभुपाद के बुक्स में क्या है। श्रील प्रभुपाद के पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो उनके जीवन में क्या उन्नति होगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा।
श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि अगर पूरे संसार की संपत्ति को एक तोले में रख दो, ये जो हम लोग सब्जी खरीदते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको प्रभु जी, क्या बोलते हैं जिसमें वजन करते हैं? तराजू। तो एक तराजू में पूरे संसार की संपत्ति को एक तराजू में रख दो और दूसरे तराजू में श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य, फिर भी भक्ति वेदांत तात्पर्य सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, मतलब वो सबसे ज्यादा भारी होगा। तो हमें इस स्थिति को समझना है कि हम इस्कॉन में हैं और श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता यथारूप भक्ति वेदांत तात्पर्य प्राप्त हुआ है। ये सिर्फ हमें तक सीमित नहीं रखना है, दूसरों को प्रेरणा देना है कि कैसे श्रील प्रभुपाद के भक्ति वेदांत तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ के आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब मुंबई में क्लास दे रहे थे, जुहू मुंबई में, तब उन्होंने कहा था ये जो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो श्रील प्रभुपाद के जितने सारे बुक्स है, ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विंडो है, आध्यात्मिक जगत की खिड़की। जैसे हम लोग खिड़की से उस पार देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, भले ही जा ना सके क्योंकि ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन देख पा रहे आगे क्या है। तो श्रील प्रभुपाद का पुस्तक क्या है? आध्यात्मिक जगत की खिड़की। आध्यात्मिक जगत क्या है वो हम लोग श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के समझ सकते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत क्या है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक से आध्यात्मिक जगत बहुत दूर है। इस मर्तलोक से भगवान का धाम गोलोक वृंदावन बहुत ही दूर है। परंतु अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद के ये दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, भक्ति वेदांत तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो क्या लाभ होगा? हम लोग यहाँ से उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दर्शन कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है क्या। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी मैं भी तो, मेरे घर में भी तो चैतन्य चरितामृत भागवतम सेट रखा है, कोई इस्कॉन के डिवोटी संकीर्तन डिपार्टमेंट के भक्तगण आए थे, मेरे घर में दिए, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखता। दिखेगा नित्यम भागवत से वह, जब हम लोग इसको पूरा हृदय से जब अध्ययन करेंगे, जब हृदय से इसको अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो श्रील प्रभुपाद हमें ज्ञान देंगे। ये जितना कुछ भक्ति साधना का फल क्या है जानते हैं? श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, ये जितने सारे विधि निषेध है, जितने सारे विधि निषेध है कि मंगल आरती उठना है, अगर कोई सोच क्रिया में गए तो स्नान करना है, ये जितने कुछ विधि साधन है, उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। क्या है एकमात्र लक्ष्य? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, कि प्रति समय, हर क्षण, हर पल हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। अभी दूसरे लाइन में कहा जा रहा है, ये इतना कुछ स्मरण और इतना कुछ भजन साधन विधि निषेध का एकमात्र प्रयोजन क्या है जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण भक्ति में बताते, ददामि बुद्धि जोगम तम जेन मामो उपजानति ते। मैं उसे वो बुद्धि प्रदान करता हूं। कब बुद्धि प्रदान करता हूं? जब वो नित्य स्मरण करते हैं। जब कोई जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण संबंधित नित्य स्मरण करते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवत धाम में कैसे रहते हैं, मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, वो तो विभु है, मैं तो सूक्ष्म हूं, मैं तो अणु हूं, मेरे पास क्या योग्यता है कि कृष्ण इतने विशाल अनंत विशाल प्रभु की सेवा करूं, वो कैसे संतुष्ट होंगे। जब हम लोग ऐसे स्मरण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ददामि बुद्धि जोगम तम, हे अर्जुन मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं। कौन सा बुद्धि देता हूं? कि पैसा कैसे कमाया जाए। कौन सा बुद्धि प्रदान करते हैं? जेन, जिसके द्वारा, जेन माम, मुझे, उपजानती ते, मुझे प्राप्त करते हैं, अर्थात मेरे पास आ सकते, वो बुद्धि देता हूं, वो बुद्धि देता हूं। जैसे मंदिर में कभी कभी जब कुछ फेयर, कुछ फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल, जन्माष्टमी हो या पंचतत्व अभिषेक हो, राधाष्टमी हो,
बहुत टाइम हो गया, ठीक है ख़त्म कर देते हैं। राधाष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, नित्यानंद तो बहुत भीड़ होता है, हजारों हजारों लोग आते हैं। उनमें से सिक्योरिटी क्या करते, गेट जाम करके रखते, कोई नहीं जाएगा। लेकिन अंदर से किसी ने अलाउ किया किसी को, उनको आने देना, तो सिक्योरिटी में प्रभु जी आप चाहिए। तो उतने हजारों हजारों लाखों की भीड़ में सिक्योरिटी क्या बोलेंगे, प्रभु जी आप जाइए। प्रभु जी ने परमिट कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ददामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिस बुद्धि के द्वारा हम उनके पास जा सकते हैं। तो यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। हमें प्रति समय कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियैरपि योगी न कर्म कुर्वन्ति संगं तक्ता आत्मशुद्ध है कि योगीजन आसक्ति रहित होकर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। कि कैसे हम शुद्ध भक्त बने, कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, जब तक भगवान श्री कृष्ण निष्काम प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न तभी होंगे जब हम लोग सब कुछ उन्हीं के लिए करें। तो इसी के साथ आज की जो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रसंग है यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि थोड़ा सा राधा माधव का दर्शन करेंगे हम लोग, जाके पंचतत्व का दर्शन करेंगे, नृसिंहदेव का। तो इसीलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये जो नियम है तो थोड़ा सा प्रसन्नता अनुभव होगा। कुछ एक क्वेश्चन कोई भी रिलेटेड। जी जी हाँ, पैसा जो पैसा कमाते वो भगवान को नहीं जान सकते, यही प्रश्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वो भी देता है। क्योंकि प्रभु जी का जो प्रश्न है ये हमारे परम मित्र है श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु, जो 11 साल से, ऐसे में तो जब भी कोई प्रश्न करता है प्रभु जी तमाल कृष्ण प्रभु को जानते हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ वो मेरे मित्र है। ऐसे में मैं नहीं बोलता कि वो एक प्रभु जी है, मैं बोलता हूँ तमाल कृष्ण प्रभु मेरे मित्र है। क्योंकि 11 साल से प्रभु जी के साथ मेरा परिचय है। हमारे जो रायपुर इस्कॉन, छत्तीसगढ़ रायपुर इस्कॉन के जो श्रीमद् सिद्धार्थ महाराज, उनके परम शिष्य है हमारे श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु। तो तमाल कृष्ण प्रभु का जो प्रश्न है कि प्रभु जी आपकी क्लास में अंतिम निचोड़ जो आपने प्रस्तुत किया कि भगवान बुद्धि जो प्रदान करते हैं उनके धाम जाने के लिए, धाम आने के लिए। तो कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, उनको पैसा कमाना होता है जिसके द्वारा वो अपनी परिवार को मेंटेन करे और साथ में भक्ति करे। तो क्या भगवान पैसा कमाने का बुद्धि नहीं देते? तो मेरा उत्तर है देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर वो बुद्धि उनको नहीं देंगे तब तो इसी जगत में वो मंडराते रहेंगे। क्योंकि एक होता फ्लो, मतलब सीधा जाना, जल्दी जल्दी स्पीड करके जाना। मान लीजिए मोटरसाइकिल से वो जाएंगे तो आधा घंटा में वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अगर मोटरसाइकिल उनके पास न रहे तो साइकिल में जाएंगे तब तो 2 घंटा लग जाएगा, तब तक तो कार्यक्रम खत्म। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं ना, पैसा भी दे देते, भाई तुमको पैसा जितना चाहिए ले लो और जनकन पर भक्ति मत छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। तो भगवान वो भी देते हैं। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग यहीं पर समापन करते हैं। प्रभु जी आपका अगर कुछ प्रश्न होगा तो अगले क्लास में लेंगे आपका भी, क्योंकि हमारा टाइम हो गया, 8:30 बज गए। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।